वेलकम बैक टू द चैनल नूर आर्यन टेक्निकल में। आज के वीडियो में हम जानेंगे आप किसी भी बैंक में कार्ड टू कार्ड बेसिस पे क्रेडिट कार्ड अप्लाई करना चाहते हो तो आपको किन किन बातों को ध्यान में रखना होगा जिससे आपका क्रेडिट कार्ड का एप्लीकेशन है वो भी अप्रूव हो जाए और आपको लिमिट भी अच्छा खासा मिले। तो आज के वीडियो में हम इसी के बारे में जानने वाले हैं, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले नंबर पे जो आता है आपका जो क्रेडिट कार्ड है वो एटलीस्ट आपको 6 मंथ पुराना होना चाहिए, मतलब 6 बिल आपको उसका जनरेट हो गया होना चाहिए। लेकिन मैं तो कहूँगा कि आपका जितना क्रेडिट कार्ड पुराना हो उतना बेहतर है, तो इसलिए आप कुछ टाइम और वेट कर लीजिएगा। 6 मंथ के बाद ही आप क्रेडिट कार्ड अप्लाई करेंगे, जैसे 8 महीने 9 महीने या 10 महीने, इतने समय के बाद अगर आप क्रेडिट कार्ड अप्लाई करेंगे तो ये चांसेस है कि आपका क्रेडिट कार्ड आपको 100% अप्रूव होने के चांसेस रहते हैं और आपका जो क्रेडिट कार्ड का लिमिट है वो भी आपको अच्छा खासा मिले। इसलिए आपका क्रेडिट कार्ड का जितना पुराना होगा उतना आपके लिए बेहतर है। तो इसलिए कोशिश कीजिए 6 मंथ, मैं तो कहूँगा कि 6 मंथ में आप बिल्कुल भी अप्लाई मत कीजिए, आपको 6 मंथ के बाद ही अप्लाई कीजिए। जैसे 8 महीना 9 महीना इतना हो गया तो ही अप्लाई कीजिए, तो आपके लिए बेहतर होगा कि इससे आपका लिमिट भी आपको अच्छा खासा मिलेगा और अप्रूव होने के चांसेस भी ज़्यादा रहेंगे। दूसरे नंबर पे हो गया जो आपका क्रेडिट कार्ड का लिमिट। तो क्रेडिट कार्ड का लिमिट बहुत सारे बैंक में ऐसा होता है कि आपका लो वेरिएंट, एकदम लो वेरिएंट अगर कार्ड लेते हैं तो उसमें भी आपको कम से कम आपको 30,000 रुपये का क्रेडिट कार्ड का लिमिट होना चाहिए, तभी आप उस कार्ड को अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारे कार्ड में ये भी होता है कि आप अगर हाई वेरिएंट कार्ड लेते हो, जैसे प्रीमियम कार्ड हो गया या सुपर प्रीमियम कार्ड हो गया, ये सब अगर लेते हो तो उसके लिए आपको 1 लाख रुपया 1.5 लाख रुपया इतना तक का भी लिमिट आपको बैंक मांग सकती है। तो इसका आपको ध्यान में रखना है कि आपका जो क्रेडिट कार्ड का लिमिट है वो 30,000 रुपये से एबव होना चाहिए या 30,000 रुपया होना चाहिए। आपका जितना ज़्यादा लिमिट रहेगा उतना ज़्यादा आपका क्रेडिट कार्ड का लिमिट आपको ज़्यादा मिलेगा। तो इसलिए कोशिश कीजिए कि आपका जो क्रेडिट कार्ड का लिमिट है, जो क्रेडिट कार्ड में आपका ज़्यादा लिमिट है उसी क्रेडिट कार्ड से कार्ड टू कार्ड बेसिस से क्रेडिट कार्ड अप्लाई कीजिए। क्रेडिट कार्ड के लिमिट में कुछ और बातें आपको ध्यान में रखना चाहिए कि आप जब क्रेडिट कार्ड टू कार्ड बेसिस से अप्लाई कर रहे हो तो आपका जो क्रेडिट कार्ड, एग्जिस्टिंग क्रेडिट कार्ड है, उसका जो लिमिट है आपको 100% या फिर 80% या फिर 90% यूज़ किया हुआ नहीं होना चाहिए। आप जब भी यूज़ करेंगे क्रेडिट कार्ड का 30 से 40% ही यूज़ करेंगे तो आपका जो क्रेडिट कार्ड का एप्लीकेशन है वो अप्रूव हो जाएगा। नहीं तो अगर आपने ऐसा कर रखा है कि आपने क्रेडिट कार्ड का 80% या 90% या 100% यूज़ कर रखा है तो आप बिल्कुल भी क्रेडिट कार्ड अप्लाई मत कीजिए उस टाइम, क्योंकि आपका जो क्रेडिट कार्ड एप्लीकेशन है वो डिक्लाइन हो जाएगा। इसलिए उस टाइम आपको बिल्कुल भी अप्लाई नहीं करना है। क्रेडिट कार्ड का यूटिलाइजेशन को भी ध्यान में रखना है कि आपका क्रेडिट कार्ड का यूटिलाइजेशन 30 से 40% से अब नहीं होना चाहिए। आप अगर 30 से 40% के अंदर में अगर यूज़ करते हैं तो आपका सिविल स्कोर भी बढ़िया रहता है, उसमें आपका नेगेटिव रिमार्क नहीं होता है। अगर आप क्रेडिट कार्ड का आप अगर ज़्यादा यूटिलाइजेशन करते हो तो आपका सिविल स्कोर भी आपका डाउन होता है। और आपको जब कार्ड टू कार्ड बेसिस पे क्रेडिट कार्ड अप्लाई करते हो तो उसमें भी अप्रूव होने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो इसीलिए आप कभी भी जो कार्ड का यूटिलाइजेशन है उसको आपको सही रखना है, 30 से 40% तक ही आपको रखना है। आपका जो क्रेडिट कार्ड है उस पर आपको पेनल्टी नहीं लगा हुआ होना चाहिए, जैसे कि आपने मिनिमम ड्यू पे किया तो उसमें आपको फ़ाइन लगा, या फिर आपने कोई भी चीज़ ईएमआई पे लिया उसका पेमेंट आपने नहीं टाइम टू टाइम किया उस पर आपको फ़ाइन लग गया, या फिर आपने लेट से पेमेंट किया तो उसमें फ़ाइन लग गया। तो आपको ऐसा नहीं करना है, आपको कभी भी पे करना है तो आपको फुल पेमेंट करना है, मिनिमम ड्यू पे नहीं करना है। और आपको बिल कभी भी आप पेमेंट करते हो तो आपका पेमेंट को फेल नहीं होने देना है, आपको टाइम से बिल जो जनरेट होता है उससे आपको पहले पेमेंट कर देना है। तो अगर आप ऐसा करते हैं आपका पेनल्टी लगा हुआ होगा, या फिर पिछले से 5 से 6 महीने में अगर आपका ऐसा हुआ होगा, पेनल्टी लगा होगा या फिर किसी भी तरह का ऐसा कुछ हुआ होगा तो आप क्रेडिट कार्ड उस टाइम अप्लाई मत कीजिए, नहीं तो आपका चांसेस हाई हो जाता है कि आपका क्रेडिट कार्ड डिक्लाइन होने के। तो इसलिए अगर आपका ऐसा हुआ है तो आप कुछ समय वेट कर लीजिए, कुछ समय वेट करने के बाद ही आप क्रेडिट कार्ड अप्लाई कीजिए। आप एडोन कार्ड से अगर अप्लाई करना चाहते हो तो इसको अप्लाई नहीं कर सकते हो, क्योंकि जो प्राइमरी कार्ड होल्डर है वही सिर्फ कार्ड टू कार्ड बेसिस पे अप्लाई कर सकता है, दूसरा कोई अप्लाई नहीं कर सकता है। एड ऑन कार्ड अगर आपके पास है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं, सिर्फ प्राइमरी कार्ड होल्डर ही इस कार्ड को अप्लाई कर सकता है कार्ड टू कार्ड बेसिस पे। आप जब कार्ड टू कार्ड बेसिस पे क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर रहे हो तो आपका सिविल स्कोर बढ़िया होना चाहिए। आपको ये गलती बिल्कुल नहीं करना है कि आपको मल्टीपल इंक्वायरी या फिर मल्टीपल अप्लाई आपको नहीं करना है। आपको किसी भी बैंक में आपने बार बार आप किसी बैंक में अप्लाई कर रहे हैं, कार्ड डिक्लाइन हो जा रहा है, तो ऐसा आपको नहीं करना है। आपको कभी भी आप कार्ड अप्लाई करते हो तो आपको अगर डिक्लाइन होता है तो
तो आपको 6 मंथ का वेट कर लेना है, उसके बाद ही फिर दोबारा अप्लाई करना है। अगर आप बार बार लोन या फिर क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं तो बैंक को भी डाउट होता है कि ये क्यों बार बार इतना अप्लाई कर रहे हैं। तो इसलिए आपको ये ऐसा गलती नहीं करना है, आपको बार बार क्रेडिट कार्ड या फिर लोन के लिए अप्लाई नहीं करना है, मल्टीपल इंक्वायरी आपको नहीं करना है। नहीं तो बैंक को आपको डाउट होगा तो फिर बैंक आपको रिजेक्ट कर देंगे। बैंक टू बैंक और कार्ड टू कार्ड पे आपको डिपेंड पड़ता है, आप कौन से वेरिएंट का कार्ड आप अप्लाई कर रहे हो उस पर भी आपको फ़र्क पड़ता है। तो इसीलिए आप जब भी आप कार्ड अप्लाई कर रहे हो तो आप कौन से वेरिएंट का कार्ड अप्लाई कर रहे हो, उसके लिए आप एलिजिबल हो या नहीं, ये चीज़ को आपको ज़रूर चेक करवा लेना है। और दूसरी बात कि आपका जो पिन कोड, आप जिस पिन कोड पे रहते हैं तो वो एरिया आपका ब्लॉक लिस्ट तो नहीं है, ये भी चीज़ आपको चेक करवा लेना है। अगर आपका वो एरिया ब्लॉक लिस्ट है तो भी आप कार्ड टू कार्ड बेसिस पे अप्लाई नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप एफडी के बेसिस पे अगर आप लेना चाहें तो ले सकते हैं। एफडी के बेसिस पे आपको कैसे क्रेडिट कार्ड लेना है मैंने पिछले वीडियो में मैंने बताया है। आपको अगर देखना चाहते हैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। बात आती है इनकम प्रूफ की, तो इनकम प्रूफ में आपको ये बिल्कुल नहीं बोलना है कि आप काम नहीं करते हो। अगर आप ऐसा बोलते हो कि मैं जॉब नहीं करता हूँ या फिर आप मेरा बिजनेस नहीं है तो आपका जो कार्ड है वो डिक्लाइन हो जाएगा। तो इसलिए आपको ये बिल्कुल नहीं बोलना है। आप ये बोल सकते हैं कि आप मैं जो काम करता हूँ जहाँ पे, तो वहाँ पे मुझे सैलरी स्लिप नहीं मिलता है और मैं जहाँ पे काम करता हूँ वो छोटा सा शॉप है, तो ये बोल सकते हो। या फिर आप जब कार्ड अप्लाई कर रहे हो तो उस टाइम आप किसी भी शॉप में हो या फिर किसी वैसा जगह है, आप कुछ समय के लिए आप वहाँ पे जॉब ज्वाइन कर लीजिए और उसके बाद आपको जब कार्ड मिल जाएगा उसके बाद आप जॉब रिज़ाइन दे दीजिए, जॉब को छोड़ दीजिए। कार्ड बेसिस पे क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर रहे होते हैं तो उस टाइम आपको रिसेंट बिल, जो क्रेडिट कार्ड का रिसेंट बिल जनरेट हुआ होता है वो भी आपको चाहिए होता है, वो भी आपको देना पड़ता है जब कार्ड टू कार्ड बेसिस पे अप्लाई करते समय। और आपको जो क्रेडिट कार्ड का जो फ्रंट कॉपी होता है वो भी चाहिए होता है, ये भी आपको देना पड़ता है। एफडी के बेसिस पे जो आपको क्रेडिट कार्ड मिलता है उससे भी आप कार्ड टू कार्ड बेसिस पे क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर सकते हो, उससे भी आप लेना चाहो तो ले सकते हो। तो इसीलिए आप कभी भी एफडी के बेसिस पे क्रेडिट कार्ड लीजिए तो आपको जितना ज़्यादा लिमिट हो सके, जितना ज़्यादा आप लिमिट का ले सकते हैं उतना ज़्यादा का एफडी कीजिए और उतना ज़्यादा का आप एफडी का लिमिट लीजिए और उसको 6 से 8 मंथ यूज़ करने के बाद उस कार्ड से आप कार्ड टू कार्ड बेसिस पे किसी भी बैंक में अप्लाई कर सकते हैं। और कार्ड मिलने के कुछ समय बाद जो आपका एफडी के बेसिस पे आपने कार्ड लिया उसको बंद करवा दीजिए। ये वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट करके ज़रूर बताइए, और अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं और हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं और वहाँ से भी कोई सवाल पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।